Tasmeen Akhtar and I am here as a biology tutor. Welcome back to my channel. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. So let's go on our topic. आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड को जब हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन है, मेथड विच यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट होती हैं, उनका जब हम सोल्यूशन करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके ही हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। किसी भी जो हमने कोई ऑब्जर्वेशन किए हैं, कोई हाइपोथेसिस दी है, उसको साबित करने के लिए हमें इस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं कि ये जो जो भी हम कह रहे हैं उसे प्रूव करने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला स्टेप इसमें है ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, देन लॉ। इसको हम जो है वो एक एक करके आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन को। हम इसमें सबसे पहले जो स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स में वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को देख कर या अपने सेंसेस को यूज करके जब हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, उसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं, हम किसी चीज़ को समझने या जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा। ऑब्जर्वेशन हम किस तरह कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं अपने सेंसेस को यूज कर और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। सेंसेस में हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि है इसमें विजन, hearing, taste, touch and smell। तो ये हमारे पास कुछ सेंसेस है जिनको हम यूज करके, सेंसेस को हम यूज करके अगर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह। माइक्रोस्कोप इसमें हमारे पास आ जाता है, थर्मोमीटर, इसमें हमारे पास मेजरिंग स्केल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो, फैक्ट एंड फिगर्स पे हो और मेजरेबल हो, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव जो है वो जनरल होती है ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं, और सेंसेस को भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। और क्वालिटेटिव जो है वो सेंसेस के जरिए होती है। क्वांटिटेटिव जो है वो एक्यूरेट होती है, मेजरेबल, ये होती है जर्नल, जो कि हम सेंसेस पे यूज, सेंसेस की को इस्तेमाल करके हम जो करते हैं वो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि जब अगर हम कहते हैं कि किसी चीज का जो है वेट जो है वो 1 केजी है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम्स आते हैं। तो 1 केजी जो है वो अगर कहीं पर भी किसी भी कंट्री, अगर हम दूसरी कंट्री में भी जाए, अगर किसी चीज का वेट 1 केजी है तो उसमें 1000 ग्राम्स ही आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 केजी में जो 500 ग्राम्स आ जाए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम्स ही आएंगे। तो ये जो है वो एक्यूरेट फिगर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटेटिव का ये है कि अगर हम सेंसेस हैं, तो अगर हम सेंसेस को यूज करके जब ऑब्जर्वेशन कोई करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर किसी चीज का हम टेस्ट को देख ले, जैसे कि सेंस में हमारे पास टेस्ट भी है, अगर हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो हम जो है वो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट टेस्ट होता है, मतलब कि वो वेरी करता है। क्वांटिटेटिव का ये है कि वो वेरी करती है, वो एक्यूरेट नहीं होती, जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो ये था ऑब्जर्वेशन के दो मेथड्स, इस तरह हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है हमारे पास है नेक्स्ट ये हाइपोथेसिस। अभी हमने पढ़ा है ऑब्जर्वेशन और उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की, हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया, उसको हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम उसे कहते हैं ये है हाइपोथेसिस। यानी कि अंदाजा लगाना, या हम ऑब्जर्वेशन करके बताते हैं कि ये चीज जो है वो इस तरह है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट फर्दर हम हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हमने कंक्लूड किया है वो ठीक है या नहीं। हाइपोथेसिस जो होती है वो होती है दो तरह की, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की बेस पे हम करते हैं हाइपोथेसिस।
डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है स्पेसिफिक टू जनरल। इसका मतलब ये है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं पहले। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स जो है वो है जनरल, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। स्पैरो इज आल्सो अ बर्ड एंड दे हैव विंग्स, यानी हम सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑल बर्ड्स जितने भी परिंदे हैं हम सबके विंग्स होते हैं, तो ये है एक जनरल बात कि जितने भी परिंदे हैं सबके विंग्स होते हैं। नेक्स्ट हमने स्पेसिफाई किया है स्पैरो को, स्पैरो इज आल्सो अ बर्ड एंड दे हैव विंग्स, यानी हम जनरल से चले गए हैं स्पेसिफिक पे, तो ये हो गई डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को हम देखते हैं, हमने स्पेसिफिक से जनरल पे जाना है। हमने कहा स्पैरो हैव विंग्स, ईगल, क्रो, पैरट आर आल्सो द बर्ड एंड दे हैव विंग्स। हमने कहा जी स्पैरो जो है वो एक स्पेसिफिक है, उसके बाद हमने कहा कि स्पैरो के पास विंग्स है, ईगल, क्रो और पैरट भी बर्ड्स हैं और इनके पास भी विंग्स हैं, तो हम स्पैरो से ऑल बर्ड्स पे आए, यानी स्पेसिफिक से जनरल पे आए। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं जिसके साथ हम हाइपोथेसिस को पास करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस दिया है, किसी भी चीज को हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर हाइपोथेसिस दिया, तो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसमें से कंक्लूजन ड्रा करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। इन दोनों ग्रुप्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन ड्रा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो कितनी ठीक है और कितनी ठीक नहीं है। हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरी। हमारे पास थ्योरी, थ्योरी का क्या है, अगर तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है हाइपोथेसिस के ऊपर, अगर तो वो हमारी हाइपोथेसिस के ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ठीक साबित होता है, तो हम क्या उससे क्या बना देते हैं, थ्योरी बना देते हैं। यानी कि हम हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट करते हैं कि वो हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है या नहीं, उसके बाद हम उसे थ्योरी की शक्ल दे देते हैं। थ्योरी का मतलब, थ्योरी जो है वो चेंजेबल होती है, मतलब कि थ्योरी, थ्योरी में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सेल थ्योरी, जैसे सेल थ्योरी। तो इसमें हम देखेंगे कि थ्योरी जो है वो चेंजेबल हो सकती है, लेकिन थ्योरी के बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई थ्योरी पास की जाती है तो उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में। जब वो टेस्ट जब जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर वो सारे टेस्ट जो हैं वो थ्योरी को सपोर्ट करें, यानी कि थ्योरी को सही साबित करते हैं, तो उससे हम लॉ बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ। लॉ में क्या है कि जब हम कोई थ्योरी थ्योरी के ऊपर पहले तो एक्सपेरिमेंट, पहले हम जो है हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसे थ्योरी बना देते हैं। अगर तो थ्योरी, जब थ्योरी कोई साइंटिस्ट पास करता है तो उस पर बहुत सारी फिर जो है वो दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, यानी डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डेटा लेकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर अगर वो सारे ही एक्सपेरिमेंट जो हैं वो थ्योरी को सपोर्ट करें, यानी कि वो उनसे थ्योरी रिजेक्ट ना हो, तो फिर उसे जो है वो लॉ बना देते हैं। लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, और लॉ जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही कोई थ्योरी लॉ में कन्वर्ट होती है। लॉ इसमें हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो ये जो है ये एक लॉ है, ये चेंज नहीं हो सकता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ साबित की गई है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, और इसी के ऊपर जो है सारा हम, ये जो है ये एक लॉ है। बायोलॉजी में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल में है हार्डी-वेबर लॉ, इसके अलावा मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ। ये हमारे पास बायोलॉजी में जो है वो एग्जांपल्स हैं लॉ की। केमिस्ट्री और फिजिक्स में लॉ जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर बायोलॉजी। बायोलॉजी में इतने ज़्यादा लॉज नहीं है, क्योंकि उसमें चेंज चेंज होने की जो वो है ज़्यादा होती है, कि कुछ भी चेंज हो सकता है किसी भी वक्त, तो इसलिए लॉ जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता। ये आज का हमारा टॉपिक था सारा, जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड्स को स्टडी किया। इसमें हमने स्टडी किया कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, देन जो है वो हम उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उस हाइपोथेसिस पर टेस्ट होते हैं, जिसके बाद वो थ्योरी बनती है, और थ्योरी पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बाद जो है
थ्योरी चेंज होती है लॉ के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो